हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो जैसे कि क्लास 11th का जो चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, इससे पहले आपने क्लास 10th में एक चैप्टर किया होगा, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या था, ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाएंगे, देन हम फर्दर सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था बेसिकली, अगर आपको ध्यान हो तो पर्टिकुलर जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 2 का एडिशन, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 + 2 12। तो पर्टिकुलर किसी एक नंबर का एडिशन या पर्टिकुलर किसी एक नंबर का सब्ट्रैक्शन होना क्या फॉर्म करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, जिसमें पर्टिकुलर कोई एक नंबर बार बार एड ऑन हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो स्पेशल टाइप का क्या फॉर्म होता है, सीक्वेंस, इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए है हमारा, दैट इज 2, और हमारा सेकेंड टर्म क्या है, तो 4। और हमें अगर डी निकालना होता था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को क्लास 10th में हम, मतलब जब एपी हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में, तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। और डी निकालने का मेथड क्या है, तो A2 - A1। अब सीक्वेंस जो क्लास 11th का, मतलब एपी आपको बेसिकली पता होगा कि एपी क्या है, किसी पर्टिकुलर एक नंबर का या तो एडिशन होना या सब्ट्रैक्शन होना, जो एक स्पेशल टाइप का फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्लास 11th का जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कुछ वास्ट और इसके साथ साथ हमें इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। तो इसमें देखो चैप्टर क्या है हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में बेसिक डिफरेंस क्या आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्पेशल सीक्वेंस लिया है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो ये जो है आपका क्या है, तो ये सीरीज है आपका, सॉरी ये आपका क्या है, सीक्वेंस, दैट इज नॉन एज सीक्वेंस। अब इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, जैसे 3 + 6 + 9 + 12 + 15 एंड सो ऑन, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज। तो अगर आपने नोटिस किया हो ध्यान से, तो क्या हुआ, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो पर्टिकुलर किसी एक नंबर का एडिशन होते हुए जो सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, ये आपका क्या है, सीक्वेंस। और इसी को अगर हम प्लस के फॉर्म में लिखते, मीन जैसे 3 + 6 + 9, तो ये आपका क्या होता है, सीरीज। तो सीक्वेंस में क्या होगा, एपी जैसे फॉर्म का दिया होगा, जैसे एपी में हमें दिया होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। इसमें ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, 5 का एडिशन हो रहा है, तो 5 आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। और इससे पूछा जाए सीक्वेंस और सीरीज में क्या है, तो ये क्या आपका सीक्वेंस है। इसी को अगर हम प्लस के फॉर्म में लिखें, मीन्स 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो बेसिक मीनिंग जो है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस और सीरीज में बेसिक डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस का मीनिंग क्या है और सीरीज का मीनिंग क्या है। तो अब हम फर्दर इसमें जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसके बिहाफ पे जो एक्सरसाइज 9.1 दिया हुआ है, तो 9.1 में हम क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमें बेसिक फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए। तो देखते हैं जो एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें पहले एग्जाम्पल में आपका फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दी फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। देखो एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल 1 में जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, an = 2n + 5, an = 2n + 5, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। इसके बिहाफ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म आपने क्लास 10th में भी फाइंड किया था, कैसे, तो हम n की वैल्यू 1 पुट करते थे, फर्दर n की वैल्यू 2 पुट करते थे, फिर n की वैल्यू 3 पुट करते थे, और हमें सिंपल जो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बहुत ही इजीली मिल जाता था। यहाँ पे भी हम कुछ यही करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट n = 1। अगर आपने n को 1 लेट किया तो क्या मिलेगा, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 = 2 × में 1 + 5, दैट मीन्स a1 = 2 + 5, a1 क्या मिला, 7, मीन्स फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 7। नाउ सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, तो लेट n = 2। अब n की वैल्यू जब 2 लेट करेंगे तो उसे यहाँ पुट करना है आपको, तो a2 = क्या हो जाएगा, 2 × में 2 + 5, तो
A2 इक्वल्स टू 2 टू या 4, 4 प्लस 5 9, A2 क्या है आपके पास 9। नाउ लेट n इक्वल्स टू 3, अब n की वैल्यू जब 3 लेट करेंगे तो A3 इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 प्लस 5, तो 3 टू या 6, 6 प्लस 5 11। तो फर्स्ट 3 टर्म जो है AP का आपका क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 9 और थर्ड टर्म क्या है 11। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है an इक्वल्स टू, इसी में सेकेंड पार्ट जो आपके पास गिवन है an इक्वल्स टू n माइनस 3, n माइनस 3 अपॉन में 4। जो एक्सरसाइज 9.1 है उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिटेल्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में बहुत ही सिंपल मीन्स जो एक्सरसाइज 9.1 है बहुत ही ईजी है। मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कि 9.1 के क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। अब देखो an आपके पास क्या गिवन है, n माइनस 3/4, सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है, कंडीशन कुछ गिवन नहीं है आपके पास, तो हम n की वैल्यू जब कंडीशन नहीं गिवन हो तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो लेट n इक्वल्स टू 1। अब जब आपने n की वैल्यू 1 लेट करोगे तो क्या मिलेगा, a1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अपॉन में 4, तो a1 इक्वल्स टू माइनस 2/4 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/2, तो a1 क्या मिला माइनस 1/2, मीन्स ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म। सिमिलरली आप सेकेंड टर्म फाइंड करोगे, तो सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो लेट n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स a2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 अपॉन में 4, तो a2 इक्वल्स टू माइनस 1/4। इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और हमें फर्दर टर्म्स मिलता जा रहा है, ठीक है। फिर लेट n इक्वल्स टू 3 मीन्स a3, तो a3 क्या मिलेगा, तो 3 माइनस 3 अपॉन में 4, तो a3 मिलेगा 0/4, दैट मीन्स 0, तो a3 क्या मिला 0। ये क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 11th टर्म फाइंड करके दिखाओ, ठीक है, तो 11th टर्म देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर 11th टर्म, अगर मुझे 11th टर्म फाइंड करना है तो मुझे an क्या गिवन है ये ध्यान में रखना है, तो an मेरे पास है n माइनस 3 अपॉन में 4। जब मुझे 11th टर्म फाइंड करना होगा तो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 11, तो a11 इक्वल्स टू 11 माइनस 3 अपॉन में 4, तो a11 क्या मिला, 11 में से 3 गया तो 8 डिवाइडेड बाय 4, तो a11 इक्वल्स टू 4 टू 8, तो a11 क्या मिला 2। अगर मैं बोलूँ 19th टर्म फाइंड करना है तो 19th टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, फॉर 19th टर्म, अगर आपको 19th टर्म फाइंड करना है तो 19th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, तो a19 इक्वल्स टू 19 माइनस 3 अपॉन में 4, तो a19 इक्वल्स टू 19 में से 3 16 डिवाइडेड बाय 4, तो a19 क्या मिला 4 4 जा 16। तो जो भी टर्म फाइंड करना है हम n की वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। देन फर्दर जैसे कि हमने एग्जांपल 1 सॉल्व किया है, मैं अब आपको एग्जांपल 2 3 सॉल्व करवाने के बाद एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करवाऊंगा, तो देखते हैं एग्जांपल 2 कैसे सॉल्व करना है आपको। तो एग्जांपल 2 में गिवन है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, आपको 20th टर्म फाइंड करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, an इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 2 माइनस n इंटू में 3 प्लस n, ये an डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब an का यहाँ पे मीनिंग है nth टर्म, an का मीनिंग क्या है nth टर्म, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, तो इन्होंने बोला फाइंड द 20th टर्म, फॉर 20th टर्म। अगर आपको 20th टर्म फाइंड करना है तो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया था कि अगर हमें 20th टर्म फाइंड करना है तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे, तो a20 इक्वल्स टू 20 माइनस 1 इंटू में 2 माइनस 20 इंटू में 3 प्लस 20, ये हमारे पास है। अब हम इसे क्या करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो 20 में से 1 गया तो 19 इंटू में 20 में से 2 तो माइनस का 18 इंटू में 20 प्लस 3 तो 23। अब 19 इंटू में 23
इंटू में माइनस का 18, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। पहले 19 और 23 को मल्टीप्लाई करना, देन माइनस 18 से मल्टीप्लाई करना, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -7866। ये मल्टीप्लाई आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। -7866 आएगा, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल थर्ड में बोला गया है लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइन एज फॉलो। देखो अब हमें क्या गिवन है एग्जाम्पल थर्ड में, तो एग्जाम्पल थर्ड में गिवन है a1 इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल थर्ड कर रहे हैं हम, a1 क्या है, 1 है, एंड an इक्वल्स टू an-1। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हेल्प से देखो हम क्या करने वाले हैं। और इस पर कंडीशन दिया हुआ है an, हाँ +2 भी है इसके साथ, तो +2, और n पे जो कंडीशन है क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फॉर n ग्रेटर देन। तो ये जो है इसका बेसिक मीनिंग जो है आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या है। देखो ध्यान से, तो n क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका जो बेसिक मीनिंग है दैट मीन्स आप n की वैल्यू 2 भी ले सकते हो और 2 से बड़े की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 2 से छोटे वैल्यू को नहीं ले सकते, क्योंकि n क्या है, ग्रेटर देन मीन्स ग्रेटर देन 2, और इसका मतलब है इक्वल्स टू, मीन्स n जो है इक्वल्स टू 2 या ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो लेट n इक्वल्स टू, मैंने 2 लिया, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, a2। तो a2 इक्वल्स टू a2 - 1 + 2, तो a2 इक्वल्स टू a2 में से 1 गया तो 1, तो a1 + 2। अब a1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1, तो a2 क्या मिलेगा, a2 इक्वल्स टू 1 + 2, तो a2 विल बी 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें बोला है कि लेट दिस फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड, सेकंड टर्म फाइंड कर लिया, थर्ड टर्म, तो लेट n इक्वल्स टू 3। अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, a3 इक्वल्स टू a3 - 1 और प्लस का यहाँ 2, तो a3 मिलेगा आपको, 3 में से 1 गया तो 2, तो a2 प्लस का 2, तो a3 विल बी, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3 + 2, दैट मीन्स a3 हमें 5 मिलेगा। अब हम फाइंड करेंगे a4, तो लेट n इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू जब आप 4 लेट करोगे तो a4 विल बी a4 - 1 और प्लस 2, तो a4 क्या मिला, a3 + 2। मीन्स अगर आपने पैटर्न नोटिस किया हो तो पर्टिकुलर जो नंबर हम फाइंड करते जा रहे हैं उसकी वैल्यू हम फर्दर वाले सीक्वेंस में पुट करते जा रहे हैं। तो यहाँ a4, तो a3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 5, तो 5 + 2, तो a4 इक्वल्स टू 7। अब हम फाइंड करेंगे 5 फिफ्थ टर्म, तो लेट n इक्वल्स टू 5, लेट n इक्वल्स टू 5, तो मिलेगा a5 इक्वल्स टू a5 - 1 और प्लस 2, तो a5 विल बी a4 + 2, a5, तो a4 क्या है हमारे पास 7, तो 7 + 2, तो a5 हमें मिला 9। हमें इसमें ये सिंप्लीफाई करना था। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है 9.1 का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 9.1 है। तो एक्सरसाइज 9.1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो गिवन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर गिवन। मीन्स nth टर्म आपके पास गिवन है। मैं आपको 2-4 पार्ट इसका जो है ऑल्टरनेट सॉल्व करके बताता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, an। देखो an इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास n टाइम्स n + 2। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 5 टर्म, क्या गिवन है ये nth टर्म। तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू 1, 1 + 2, तो a1 क्या मिला, 1 + 2 + 1 3, तो यहाँ 1 इंटू में 3 होगा, 1 इंटू में 3, तो a1 मिला आपको 3। अब आप क्या करोगे, तो लेट n इक्वल्स टू 2, लेट n इक्वल्स टू 2, तो a2 मिलने वाला है हमें, तो 2 और यहाँ 2 + 2, तो a2 विल बी 2 इंटू में 2 + 2 4, तो a2 क्या मिला, 4 × 2 = 8। लेट
n इक्वल्स टू 3, तो A3, तो A3 क्या मिला 3 टाइम्स 3 प्लस 2, तो A3 आ गया आपका 3 इंटू में 3 प्लस 2 5, तो A3 आ गया आपका 15। ये मैंने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड किया, फोर्थ और फिफ्थ टर्म आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट था ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, an इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास n अपॉन में n+1। ये भी बहुत सिंपल है। तो आप इसमें क्या करोगे, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे। तो देखो लेट n इक्वल्स टू 1, तो a1 क्या मिलेगा 1 अपॉन में 1+1, तो a1 विल बी 1 अपॉन में 2। फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 लेट करेंगे, तो लेट n इक्वल्स टू 2। अब n की वैल्यू जब 2 लेट करोगे तो a2 मिलेगा, तो a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2+1, तो a2 क्या मिला 2 अपॉन में 3। नाउ थर्ड टर्म के लिए तो लेट n इक्वल्स टू 3, तो a3 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 3+1, तो a3 विल बी 3/4। फिर थर्ड पार्ट an इक्वल्स टू 2n। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, an इक्वल्स टू 2n। ये भी बहुत सिंपल है। तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू 2 का पावर 1, तो a1 क्या मिलेगा 2। देन लेट n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो हमें मिलेगा a2, तो 2 का पावर 2, तो a2 विल बी 2 का पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4। देन लेट n इक्वल्स टू 3, तो मिलेगा हमें a3, तो 2 का पावर 3, तो a3 विल बी 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में 2 3 टाइम्स, तो a3 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सिमिलरली फोर्थ पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करना है। फिफ्थ पार्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में देखो क्या गिवन है हमारे पास। फिफ्थ में गिवन है an इक्वल्स टू -1 का पावर n-1 इंटू में 5 का पावर n+1, ठीक है। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू -1 का पावर 1-1 इंटू में 5 का पावर 1+1, तो a1 क्या मिला -1 -1 का पावर 0 इंटू में 5 का पावर 2। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, ठीक है, a का पावर 0 अगर हो तो a मिलता है हमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a1 क्या मिला -1 इंटू में 5 5 जा 25, तो a1 इक्वल्स टू a का पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, -1 नहीं मिलना है। तो a1 आपको 25 मिलना चाहिए। फिर आप n की वैल्यू 2, लेट n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो a2 मिलेगा आपको, तो a2 क्या मिलेगा -1 का पावर 2-1 इंटू में 5 का पावर 2+1, तो -1 का पावर 2 में से 1 गया तो 1 इंटू में 5 का पावर 3, तो -1 का पावर 1 तो -1 इंटू में 5 का पावर 3 तो 125, तो माइनस का 125। सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर देखो, इसका जो 7th 8th 9th है ये भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो 7th 8th 9th के भी मैं आपको एक एक दो पार्ट सॉल्व करके बताता हूँ, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7th में हमें गिवन है, 7th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, an इक्वल्स टू 4n-3, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, a17 और a24। a17 क्या होगा और a24 क्या होगा, ये दो टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, अगर हम a17 फाइंड करना है मीन्स n की वैल्यू 17 पुट करना है, तो वी हैव an इक्वल्स टू 4n-3। नाउ n की वैल्यू इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो 17, तो a17 इक्वल्स टू 4 इंटू में 17-3, तो a17 विल बी 68-3, तो a17 हो गया आपका 65। अब a24 के लिए, तो a24 सेकेंड पार्ट, तो 4 इंटू में 24-3,
तो 4 4 जो 16, 4 2 जो 8, 1 9, 96 माइनस 3, ये आ गया 93, A24। इंडिकेटेड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो सिमिलरली इसका 8 जो क्वेश्चन है 8 में हमें क्या गिवन है, तो 8 में हमें गिवन है an इक्वल्स टू क्या गिवन है, n स्क्वायर अपॉन में 2n, और हमें फाइंड क्या करना है, A7 फाइंड करना है। तो A7 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो A7 इक्वल्स टू 7 का पावर 2, n की वैल्यू पुट कर दो, 7 का पावर 2 अपॉन में 2 का पावर 7। तो A7 आप इसे 7 इंटू में 7 और 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो A7 क्या मिलेगा आपको, A7 विल बी 7 7 जो 49, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 2 जो 32, 32 2 जो 64, 64 2 जो 108, सॉरी 64 2 जो, तो 4 2 जो 8 से 128, ये आपका आंसर होगा। तो इसके 9th 10th क्वेश्चन भी सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 10th क्वेश्चन आपको 9th और 10th भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो A9 मतलब 10th क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना हो तो 10th क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या गिवन है। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है an इक्वल्स टू n इंटू में n-2 अपॉन में n+3, और हमें फाइंड क्या करना है, A20, हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो A20 क्या हो जाएगा हमारा, तो 20 इंटू में 20-2 अपॉन में 20+3। तो A20 हमें क्या मिलेगा, तो 20 इंटू में 18 अपॉन में 23। तो A20 इक्वल्स टू 18 2 जा 36, 0 अपॉन में 23 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, देखो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 जो भी है फर्दर पार्ट, ये भी बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन 11 भी देखते हैं हम 11 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें देखो क्या दिया हुआ है, A1 क्या है हमारे पास, तो 3, एंड AN देखो हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पे, तो 3 टाइम्स AN-1 प्लस 2, एंड n पे कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि n की वैल्यू आप 1 नहीं पुट कर सकते हो, 1 के अलावा 2 पुट करना है आपको, ग्रेटर देन 1 मीन्स 2। तो A2 क्या मिलेगा, तो 3 a का पावर 2 - 1 प्लस 2, तो A2 इक्वल्स टू 3A2, 2 में से 1 गया तो A1, तो 3A1 प्लस का 2, तो A2 इक्वल्स टू 3, A1 की वैल्यू हमें क्या है 3, तो 3 इंटू में 3 प्लस 2, तो A2 क्या मिला 3 3 जा 9 प्लस 2, A2 आया आपका 11। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था इसमें, तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, तो आप बाकी के टर्म फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो देखो n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करूँगा, तो लेट n इक्वल्स टू 3, तो A3 मिलेगा 3 टाइम्स A और 3 - 1 प्लस का 2, तो A3 इक्वल्स टू 3A2 प्लस 2, तो A3 विल बी 3 इंटू में A2, और A2 की वैल्यू क्या है 11 और प्लस का 2, तो A3 मिलेगा 11 3 जा 33 प्लस 2, तो A3 इक्वल्स टू 35। इसमें बाकी के जो क्वेश्चन है 12 13 सिमिलरली आपको ऐसे ही फाइंड करना है, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कंडीशन जो गिवन है मीन्स इसका n, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 मतलब n 2 नहीं लेना है, 3 से स्टार्ट करना है आपको, और जो सीक्वेंस फॉर्म होता जाएगा उसमें पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाना और सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 करवाऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के 1-to-1 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। तब तक के लिए आप जो है बेसिकली आप चाहो तो 9.2 ट्राई कर सकते हो। मैं आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमें नेक्स्ट क्लास में यूज़ करना है, जैसे कि nth टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, कैसे फाइंड करते थे, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, a है फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस, n हमें जो टर्म फाइंड करना है। फिर हम सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स हम क्लास 10th में भी हमने पढ़ा हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे,
तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था हमारा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और था हमारा, तो वो फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में a प्लस एल, और यहाँ पे l हमारा क्या था, तो AP का लास्ट टर्म ऑफ द AP, लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एंड एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है, जब मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं आपको बहुत ही प्रॉपर्ली बताऊंगा कि इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। बेसिकली आपको ये तीनों फॉर्मूला लर्न करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।